बख्शी साहब, कंसर्न जो है ये ओवरसीज का बहुत है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं कराची में, यकीनन उनको इस प्रोसेस की समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले भी प्राइसेस बढ़ाई गई, अब एक बड़ा चेंज आ गया है। ओवरसीज कहां स्टैंड करता है, और क्या इसमें कोई ऐसी भी पॉलिसी है कि ओवरसीज को प्रोटेक्ट किया जाए या उसको कोई आसानी पैदा की गई हो उसके लिए? देखिए, बात यह है, ओवरसीज पाकिस्तानी अमूमन मिडिल ईस्ट में है। ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी अमूमन यूएस, कनाडा, यूके में है। जी हाँ। वहां पर सऊदीया में बहुत है, मिडिल ईस्ट सऊदीया में आ गया ना। तो वहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे 4 से 5 और 6% टैक्स है। और पाकिस्तान में जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो फाइलर पे तकरीबन 15% टैक्स है और नॉन फाइलर पे 34 से 36% टैक्स है। ठीक है। तो मिडल जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चूंकि उनका कारोबार पाकिस्तान में नहीं होता, वो रहते नहीं है, तो वो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। तो वो सोच और समझ से उनके बाहर है कि 34% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर पे दें। ठीक है। तो इसलिए वो आज लोग परेशान है। अगरचे गवर्नमेंट ने उसमें एक अनाउंस किया है कि उनको हम एज एन टैक्स पेयर करेंगे, समझेंगे उनको, बट वो चीजें हो नहीं रही हैं। उसके लिए आपको कंप्यूटर पे जाके कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है ट्रांजैक्शन से पहले। और वो जो वो परमिशन लेने का प्रोसेस है ना, आपको पता है वो पाकिस्तान में टीडीएस भी है और कॉस्टली भी होता है। तो ये 2-4 दिन पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर वो वहां जाके एनओसी ले लें और अपने आप को ओवरसीज पाकिस्तानी प्रूव कर दें, तो उन पे जो फाइलर के टैक्स हैं यानी 14 से 16% है, वो लगेंगे। अच्छा। अब भाईजान, दुनिया में दुबई में 4% टैक्स है, यूएस में 2 से लेके 6% टैक्स है। ठीक है। अमेरिका में 3 से लेके 7% टैक्स है। हमारे यहाँ कैसे 34% हो सकता है? क्या कोई सेन आदमी समझ सकता है ये ये डूबल चीज है? अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये करने जा रही है। ये तो तंग करने वाली बात है एक तरह से ओवरसीज को, बख्शी साहब, यानी कि उनको यहाँ से भगाने वाली बात है, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ। इस तरह तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट मजीद क्या करनी है जो पहले कर रखी है, तो ओवरसीज तो यही चाहेगा कि इसको भी बेच बिचा के वो बाहर ही सेटल हो जाए। और इस तरह गुज़िश्ता एपिसोड में हम बात भी करते हैं कि अरबों डॉलर्स हमारे जो सिर्फ गल्फ में चले गए, और अभी यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं हुई। तो इस तरह की पॉलिसीज आएंगी, तो मकसद क्या है इसके पीछे? इस तरह की पॉलिसीज के पीछे पाकिस्तान में पैसा लाना है या पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था फैटफ की, दुबई भी ग्रे लिस्ट में था फैटफ की, दोनों निकल के व्हाइट लिस्ट में आ गए। अगर मैं दुबई में 50 अरब रुपए भी इन्वेस्ट करूंगा ना, मुझसे नो क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेरा कस्टमर मुझसे 50 करोड़ का भी फ्लैट लेगा तो उससे कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान में मैं 10 करोड़ रुपए भी लगाता हूं तो मुझसे 120 सवाल होते हैं और मेरे कस्टमर से भी होते हैं, और कभी कभी अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं बख्शी साहब। जी, कभी कभी नहीं, पहले मौका मिले और ये एफडीआर कर देता है। कहने का मकसद ये है कि हमारे जो बाबू है ना, बाबू अफसरान एफडीआर के और ब्यूरोक्रेसी के, मुझे लगता है चंद वो लोग उसमें से वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। तो वरना देखिए ना, आज हर आदमी जा रहा है, हर आदमी समझ रहा है, एक आदमी जिसने 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है, उसकी मजबूरी है, वो नहीं जा सकता है। और जिसने 500 करोड़ रुपए लगाने हैं और 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके लिए तो पूरी दुनिया खुली है। अच्छा बख्शी साहब, एक मेरा मौदबाना सा सवाल है कि एक शख्स ने 500 करोड़ का, चूंकि आपने जिक्र किया, तो रियल स्टेट में तो ऐसे हमारे बड़े दोस्त हैं जिनके पास 500 करोड़ होता है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, मोहब्बत भी करते हैं पाकिस्तान में, मगर वो नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि उनको किस तरह का रिलीफ दिया जाए तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि ऐसी सूरत हाल में तो वो रास्ते ढूंढते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर्टीज को बेच के, अपनी गाड़ियों को बेच के, अपने पैसों को किसी तरह बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई रिलीफ नहीं है, टैक्स के अगेंस्ट उनको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो क्या समझते हैं उनको किस तरह से क्विकली, अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के वाले से कन्विंस करना चाहें तो क्या किया जाए? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले हमारे कोर्टों में बहुत टाइम लग रहा है, सच या झूठ में टाइम लग रहा है, ठीक है, 40 साल लगते हैं। दूसरा, हमारा प्रोसेस ऑफ अप्रूवल डिजिटलाइज होना चाहिए, दूसरा दुनिया में जैसा होता है, ठीक है। तीसरा जो टैक्स रेट है, मैंने कहा दुबई में कारोबार करता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन का 9% टैक्स है और पाकिस्तान में 60% है। लंदन में कारोबार करता हूं तो मैं 22% है।
सो आपको टैक्स रेट रैशनलाइज करने पड़ेंगे। ठीक अगर है। वो आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तो देखिए, पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल पैसा बनाता है। पाकिस्तान से निकल जाएगा, ना सिर्फ पैसा निकल जाएगा, एंटरप्रेन्योर भी निकल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकल रहा है, बिल्कुल सही। प्रोफेशनल भी निकल रहा है। तो जो बिल्कुल सही। पॉलिसी मेकर हैं, जैसे मैंने कहा, जो पॉलिसी मेकर हैं उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, उनको स्टेक होल्डर को मिलाना पड़ेगा। ठीक है। और ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो इस ग्लोबल विलेज में आपके इर्द गिर्द में जो पॉलिसीज हैं, रीजनली आपको अपने मुल्क को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नहीं बनाएंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग का काम ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ठीक ये है। कोई छोटे पैसे नहीं लगते, और इसमें अमूमन बैंकों के भी पैसे नहीं होते, इसमें पार्टीज के 2-4 पार्टनर मिलके पैसे लगाते हैं। जैसे अगर आज आप एक फर्ज करें, ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग की, तो $100 मिलियन में लिखते हैं, $100 मिलियन लगते हैं। तो $100 मिलियन की अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्जन करें तो 30 अरब रुपए हो गए। जी हाँ। तो भाईजान, हमारे अगर 5 प्रोजेक्ट्स को मिलाएं तो वो 30 अरब से एक्सीड कर जाता है। मैं छोटे मतलब दरमियाने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, छोटे की भी नहीं बात कर रहा हूँ। बड़ा प्रोजेक्ट तो हमारा 1,000 अरब में होता है। ठीक है। तो कहने का मकसद, आप जब तक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं देंगे, पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन नहीं देंगे,